हेलो, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं रीडिंग को आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ सो पेंटिंग से हम रीडिंग करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, चैनल करेंगे आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस टाइम। तो जनरल है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। तो जिस टाइम आप देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आपको सिर्फ से आपके पार्टनर को मेडिटेट करना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें। ठीक है, वीडियो को जरूर क्लेम करें, फीडबैक ज़रूर देते रहे ना, आपके साथ कितना परसेंट रेजोनेट हुआ। तो चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं, चैनल करते हैं आपका पार्टनर को आप विजुलाइज करें। ठीक है, एंड पॉजिटिव मेमोरीज को आप लोग विजुलाइज करें, याद करें, एंड उस इंसान की दिल, इंसान की फेस को आप अच्छी तरह से विजुलाइज करें, एनर्जी को फील करें। चलिए, पर्सनल के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर से व्हाट्सअप करें। पर्सनल चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। गाइड कीजिए। सो देखिए, ऐसा लग रहा है मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस को कैप्रिकॉर्न एनर्जी निकल कर आई है। 6 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर आ रही है। ओके, देखिए, ये जो इंसान है ना, जिसको गुस्सा बहुत चढ़ जाता है, लेकिन गुस्सा ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देखने के लिए आई हो, ये इनका बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत एरोगेंट पर्सन है, एग्रेसिव नेचर इनका हो सकता है। तो इनका जो गुस्सा है ना, बहुत जल्द चढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन गुस्सा ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो उसके दिल में एक बार कोई नेगेटिव बन जाता है ना, बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको लेके बैठा रहता है। तो आप उसके पास बार बार जाके समझा के बुझा के, अच्छा मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा ही कसूर है, ये सब कुछ नहीं कहेगा ना, नहीं करोगे ना, तब तक इससे बाहर नहीं आएंगे पर्सन। इस टाइप का एक इंसान है, तब तक ये मानेंगे नहीं। लेकिन प्यार आप दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हुए भी बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन आप दोनों का है, बहुत इंटेंस बॉन्ड कहीं ना कहीं लग रहा है। लवर्स का एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। इस पर्सन से आपको, इस पर्सन को देखते ही आपको लगा कि यही मेरा सब कुछ है, इनसे, इन्हें मैं प्यार करता हूँ, इसी इंसान को मैं बहुत दिनों से ढूंढता था या ढूंढती थी, यही इंसान ही मुझे कंप्लीट करेगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगा कि आपसे उनको सारी खुशियाँ मिल सकता है या मिल सकती है। तो सोलमेट वाली रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से आप दोनों कनेक्शन में गए थे, या बहुत अप्स एंड डाउन्स आप दोनों की कनेक्शन में आई थी, ऐसा लग रहा है। बहुत अप्स एंड डाउन्स का सामना आप दोनों ही किए थे इस कनेक्शन में। ठीक है, जब कनेक्शन में आप दोनों आए थे, जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, जब जितना करीब आए थे, कहीं ना कहीं आप दोनों को ही ऐसा फील हुआ था कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ना डाइजेस्ट भी कर नहीं पाते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आप दोनों का बहुत है, आप दोनों को ये चीज़ फील हुआ। तो लवर्स कट का एनर्जी आ रही है। तो लवर्स कट क्या है कि देखिए, एक पार्ट होता है लवर्स कट में कि U1 भी होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगे आप दोनों ना कहीं इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए, इस कनेक्शन को, रिश्ते को अच्छी तरह से बनाने के लिए आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हो, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एडजस्ट किए हो। आप जितना इस कनेक्शन में एफर्ट डाल के, इस कनेक्शन में एनर्जी डाल के, ठीक है, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को एडजस्ट किया है अकॉर्डिंग रिलेशनशिप, तो उसको ज़िंदगी में रखने के लिए अपने बहुत हद तक, जितना हद तक आपको बढ़ना है, अपने बड़े हो एंड इनके लिए सब कुछ किए हो, इस कनेक्शन को एडजस्ट किए हो, इस पर्सन को एडजस्ट किए हो, एंड ए पर्सन में कहीं ना कहीं आपको इतने दिन तक
सहनते हुए आपको एडजस्ट किए हैं, ठीक है। तो ये कोई सोलमेट वाला कनेक्शन, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन मुझे लग रहा है, ट्विन फ्लेम वाला ही कनेक्शन, सोलमेट वाली बहुत बड़ी कनेक्शन है, तो ये बहुत इंटेंस कनेक्शन ऐसा हो जाए, ठीक है, वो है। आप दोनों जब पहली बार देखा आप दोनों ने एक दूसरे को, तो आप दोनों को ही लगा कि यही तो मेरा सब कुछ है, इनको ही तो मैं बरसों से ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। तो इसको देखने के बाद मेरा दिल में ये निकल गया कि ये कहीं ना कहीं लॉजिकली भी आप दोनों इस कनेक्शन को लिए थे। आप दोनों को ही लगा कि एक कनेक्शन के लिए हम दोनों काम करेंगे, वर्क करेंगे, एंड इस रिश्ते को हम दोनों डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ इस रिश्ते को हम ले जाएंगे, नेक्स्ट लेवल तक इस रिश्ते को हम ले जाएंगे। आपको भी लगा, आपके पार्टनर को भी लगा। तो डिफरेंसेस मतलब देखिए, एक इंसान शादीशुदा हो सकता है कि अलग पर्सन से शादीशुदा है, आप अलग पर्सन से शादीशुदा हो, या आप दोनों ही अलग अलग पर्सन से शादीशुदा हो, या कोई मैरिड है कोई अनमैरिड है। तो डिफरेंसेस तो है। तो हो सकता है कि सोशल कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हो, जैसे आपका शादी हो सकता है, उनका शादी किसी और से हुआ, रिलीजियस इशू हो सकता है, कास्ट का डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन आप दोनों ने बहुत एडजस्ट किया है, बहुत एडजस्ट किया है, स्ट्रगल के साथ साथ। लेकिन जब आपने पहली बार उसको देखा ना, तो आपको लगा कि यही मेरा सब कुछ है, इसके बिना मेरे ज़िंदगी में और कुछ हो ही नहीं सकता। दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन जो भी बात देखिए, मैं यहाँ पर एक बात देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है और देखती हूँ डीपली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। मैं एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर रही हूँ। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ना प्यार इनका आपके लिए बहुत है, प्यार का एक्सप्रेशन बहुत ही कम है। प्यार जो है ना इनका आपके लिए बहुत प्यार है गाइस, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत कम है। आई होप अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हो तो वो शायद पहले शुरू में दिखाते थे, बाद में थोड़ा इधर उधर की बात करें, प्यार मोहब्बत ज़्यादा नहीं दिखाता, बार बार प्यार की बातों को घुमा फिरा के चलता रहता है। सो आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि इस प्यार में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बहुत डिप्राइड फील कर रहे हैं रिश्ते में कि उससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, और अपना फैमिली अपने पैसे के ऊपर उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसको प्रायोरिटी करता है आपको लगा, लेकिन मुझे प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं करता है। और अदर लोगों को, फैमिली वालों को लेके इसका सारे चिंता ही है, पैसे को लेके इसका चिंता ही है, लेकिन मेरे लिए तो इनका कोई चिंता ही नहीं है। ये बात आपको बहुत ही बुरा लगता है ना। एनर्जी आपकी आ रही है, चलिए देखती हूँ और देखती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं मिला, जिस तरह से आप इस पर्सन से होप्स लगा के बैठे थे। मुझे लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस से ये पर्सन उतार नहीं पाए। ये बात आपको बहुत बुरा लगा, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, सामने वाला तो मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है, मेरे तरफ कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। देखिए भाई, एक इंसान जो भी है ना इस टाइम आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको एनर्जी को बहुत मिस कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है। मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, ये आपको बहुत मिस करे। लेकिन देखो, गुस्सा भी इतना पकड़ा है ना, आपको बिल्कुल अभी भी वो मेल डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये बोल रही हूँ कि मेल डाउन करना इन्हें आता नहीं, करना नहीं चाहता। इसका मतलब ये आपको भूल गया, बिल्कुल नहीं। ये आप ही के आपको भूले तो बिल्कुल नहीं है, यानी कहीं ना कहीं आप ही के साथ को चाह रहा है, ये आप ही के साथ रिकॉन्सिलेशन चाहता है। और इसको पता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का है, आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होके ही रहेगा। ये बहुत ही गहरा कनेक्शन है। देखो, गुस्सा है मन में, लेकिन आपके लिए प्यार भी बराबर है। चलिए और देखती हूँ, चैनल करती हूँ। अच्छा, किसी को बहुत रिपीटेटिव नंबर सामने आ रहा है, 1111 111 555 555, बहुत सारे लोग देख रहे हो, तो बहुत बड़ा मेजर शिफ्टिंग हो रही है अपना ही कनेक्शन में, कुछ चेंज आ रहा है।
जिस चेंज के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे ना, वो कुछ मेजर चेंज आप दोनों की लव लाइफ में आने की 100% चांस यहाँ पर बनते हुए मुझे नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, इस रिश्ते में कुछ बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एक डायनामिक चेंज आपकी और इनकी ज़िंदगी में। टॉप मोमेंट जो मुझे दिख रहा है कि आई थिंक कि आपने बहुत कुछ कोशिश किया है इनको रोकने के लिए, नहीं तो इसने कोशिश किया है, कोई तो किया है, तो आप दोनों, बट आई डोंट नो कि कुछ हो सकता है, ठीक है। आई टेल यू दैट कि पहले आप दोनों का शुरू में था वो टाइप का नहीं होने वाला है, उसमें चेंज आने वाला है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि वो कहीं ट्रैवल करके चले जाए, नहीं तो उसका घर में कुछ चेंज होगा, नहीं तो आपका घर में कुछ चेंज हो गए, आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज हो, तो कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस रिश्ते में। शायद आपको पता चल गया, शायद इसके वजह से शायद आप दोनों में फाइट हो गया, चाहता है कि मुझे जैसा ट्रैवल करके चले जाना है, नहीं तो कुछ बिग चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज तो होने वाला है और ये चेंज होगा। शायद आप दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट किया है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आपको बोलती हूँ कि अगर ये चेंज हो रहा है, अगर आप इसको रोकने की कोशिश भी करो ना, ये आप रोक नहीं पाओगे, ये चेंज हो के ही रहेगा और इसके पीछे डिवाइन के हाथ है। ऐसा कोई चेंज जिसके वजह से शायद आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो, एंड ये बहुत ही अनसर्टन था, ये अनएक्सपेक्टेड वे में हुए हैं, ये भी लग रहा है। तो डिवाइन की मर्जी से ये आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो, ये भी हो सकता है। तो जो हो रहा है ना, बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा है। रिश्ते में जो चेंज आ रहा है कि आई थिंक अभी भी आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। दोनों बार्स, कपल ऑफ बार्स, अब देखो ना, आज के बाद 3 दिन के अंदर लव बर्ड्स देखे या कोई भी एक बर्ड्स आपके सामने आके बैठ जाए या आप वीडियो में भी देखो, तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो नोटिस करो, आज से लव बर्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो एक डिसीजन होने वाला है बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। इसको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, बहुत जल्दी आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा इस रिश्ते के बारे में। अगर सही डिसीजन चुनोगे तो ये रिश्ता बहुत फ्यूचर में जाके स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन एक गलत फैसला इस रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखती हूँ और चैनल करती हूँ। ऐसा लग रहा है एक कनेक्शन, अच्छा 18 नंबर, 17 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 16 नंबर मेजर अरकाना का एनर्जी आ रही है, टावर का एनर्जी। यस, डेफिनेटली आप दोनों की कनेक्शन में, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, अगर नहीं भी हो, जो लोग नहीं हो ना, तो सावधानी आप दोनों को सावधानी से डील करना होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ सकता है, बहुत जल्द सेपरेशन आ सकता है, ठीक है। बहुत जल्द होने के चांसेस है। आपको स्टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा है इंसान, आपको बहुत याद कर रहा है, साथ साथ मिस कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा आपके साथ। इनका ना डेफिनेटली सोलमेट या पास्ट लाइफ का, ट्विन फ्लेम का कुछ भी कनेक्शन उनको भी लग रहा है, आपको भी लगता है, कनेक्शन है भी। ये बहुत ही सोच रहा है आपके बारे में, ये ना आपको दिन रात सोचता रहता है आपके बारे में, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो टावर मोमेंट है ना, ये आसपास के कोई इंसान को लेके होगा। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे लोगों इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उनके लिए आज भी लव हो, ठीक है। जो कुछ दिन पहले था या कुछ दिन पहले थी, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप उनके लिए लकी चार्म हो, ऐसा भी वो मानता भी है। सो डेफिनेटली वो आपको खोने से डरता भी है। एंड साथ साथ अगर आप दोनों सेपरेशन में आ गए हो, फिर भी एक इंसान बिल्कुल आपको अपने लाइफ से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और ना आपको खोना चाहते हैं। बट ये जो सेपरेशन आया है कुछ अच्छे के लिए आई है। डेफिनेटली आप दोनों, मैंने कहा ना, अगर सही डिसीजन लेंगे आप दोनों, ठीक है। अगर सही डिसीजन चुनोगे तो ये रिश्ता बहुत आगे जाकर स्ट्रांग होगा। अगर एक गलत डिसीजन की वजह से ये रिश्ता तोड़ भी सकता है आप दोनों के बीच का।
तो इसके बारे में आपको ख्याल रखना है। चलिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है एक बार देख लेती हूँ। यूनिवर्स गॉड का क्या ख्याल है आप दोनों के बारे में। चलिए इसको हम फटाफट साइड कर देते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए एक बार चेक कर लेती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। वेट, आप लोग शायद बहुत प्रे करते हो यूनिवर्स से, गॉड से। आप नहीं चाहते हो कि एक इंसान आपके लाइफ से पूरी तरह से चले जाए, और इंसान को या खोने से इस कनेक्शन में जो गैप आया है ना, आप दोनों इस गैप से बहुत डरते भी हो, एंड दोनों ही नहीं चाहते, दोनों ही किसी को लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो। ओके, अच्छा, उथुमी एंड लेडी फोट्रिया। यहाँ पर आई है डिवाइन ऑर्डर, यहाँ पर आई है क्लॉक ऑफ विस्डम, क्लॉक ऑफ विस्डम। यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। यस, डेफिनेटली आप ऑलरेडी आंसर जानते हो, ठीक है, ऑलरेडी आपको आंसर पता है क्या होगा। बहुत मैजिकल पावर आपके अंदर है, आप बहुत कुछ होने की पहले जान जाते हो, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ अनफोल्डिंग। डेफिनेटली आप जो सारी चीज़ें आपने लेसन किए हो ना, उसके ऊपर आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सो आप दोनों में जो सेपरेशन हो चुका है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुका है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करना पड़ेगा। तो लेट मी टेल यू कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट बहुत अच्छे तरह से स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करे अपने लाइफ में वापस आने के लिए, हमेशा, ऑलवेज। तो ये इंसान आपके बारे में 24/7 सोचता है, हमेशा उनका फोकस आपके ऊपर ही है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। ओके, तो आपको यहाँ पर बस अपने जो थॉट्स को पॉजिटिव आपको रखना है। अगर आप इसके साथ रियूनियन चाहते हो, ठीक है, बिकॉज बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना जो अपने पर्सन को छोड़ के मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ भी होते हैं, ठीक है, जो भी हो जाए, चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन हो जाए, तब भी वो एक्सपेक्ट करते हैं उसके प्यार उसके पास लौट आए। सो आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए इस पर्सन से, इस कनेक्शन से, बिकॉज आप जो सोचोगे ना आपको वही मिलेगा, क्योंकि आपका थॉट्स बहुत मैग्नेटिक एंड पावरफुल है, क्योंकि आप जैसे सोचोगे आपको ऐसा ही रिटर्न होगा। सो बेटर ये है कि आप पॉजिटिव ही सोचो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि मुझे यह देख रही है कि आपके अंदर बहुत प्यार है इस इंसान को लेकर, ठीक है, आपके अंदर एक मदरली फीलिंग्स है, ठीक है, मतलब आप उनके लवर तो हो, बट आपके अंदर एक केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी भी है इस पर्सन को लेकर। सो अपने थॉट्स को, अपने वाइब्स को आप पॉजिटिव रखो, ओके, अच्छा रखो, और सोचो कि डेफिनेटली ये जो बंधाई चल रही है वो एंड हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे कि हाँ बंधाई है, ये नहीं होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो कोई भी नेगेटिविटीज़ और भी बढ़ेगा। अगर नेगेटिविटीज़ आए तो ऑब्स्टेकल्स और भी बढ़ते जाएंगे आप दोनों के बीच, बिकॉज आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप जैसा सोचोगे कहीं ना कहीं ऐसा ही मैसेज उस पर्सन की तरफ भी जाएगा, एंड वो पर्सन भी वो मिरर करेगा। तो वो चीज़ें ऐसे ही होते जाएगी, ठीक है, जैसा आप सोचोगे, ठीक है, एंड वही मैसेज आपके पर्सन की तरफ पहुंचेगा, एंड आपके पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका पर्सन भी सेम सोचेगा, एंड वही आप दोनों को लाइफ में देखने के लिए मिलेगा, एंड वही होगा, ठीक है। तो आप जितना पॉजिटिव सोचोगे कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा कनेक्शन फिर से बन जाएगा, तब इंसान के अंदर भी वो स्ट्रेंथ आएगा, वो चीज़ें ठीक करके आपकी तरफ वो डेफिनेटली आएंगे। तो यही है गाइस आपकी रीडिंग, यूनिवर्स की मैसेज भी। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, फीडबैक जरूर देते रहेगा। मैं मिलूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।